माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन। जवाब आया है। उत्तर के साथ संकलन सूची से ये स्पष्ट हो रहा है कि जहां रेलवे और राज्य सरकार का 50-50% का शेयरिंग होता है, जिसके आधार पर आरओबी और आरयूबी का निर्माण किया जाता है, रेलवे का 50% होता है कि सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, राज्य का 50% होता है कि वो उस जगह के लिए अप्रोच रोड देना, लैंड एक्विजिशन देना, जिसमें जो समय लगता है और जो उनकी ये आपकी बजट लगती है वो करीब 50% से बढ़ करके वो 60% हो जाता है। तो ये मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या डिपॉजिट के आधार पर जो काम किया जा रहा है उसके एक्चुअल कॉस्ट का अगर 50% हो तो राज्य सरकार के ऊपर में जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा राज्य हित में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे से संबंधित है। रेलवे देश के साथ साथ इस राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण धमनियां है जिससे संचार का साधन है, चाहे माल ढुलाई हो चाहे यात्रियों की ढुलाई के विषय हो। संपार फाटक लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे की तरफ से यह प्रावधान है कि वो 50-50% के शेयर बेसिस पर आरओबीज या आरयूबीज का निर्माण कराती हैं। मान्यवर, लेकिन इसमें एक बड़ी तकनीकी विसंगति इस बात की है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय आरओबी या आरयूबी के निर्माण में सिविल कंस्ट्रक्शन का 50% देता है। सिविल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि पुल को खड़ा करने में जो सिविल कंस्ट्रक्शन होगा उसका 50% राज्य सरकार देगी और 50% केंद्र सरकार देगा। लेकिन ये सर्वविदित है, सारे लोगों को मालूम है, राज भाई भी बैठे हुए हैं, उनका भी मामला है, सारे लोगों को मालूम है कि इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के अलावे अप्रोच रोड के लिए लैंड एक्विजिशन, ये तमाम खर्चे भी समाहित होते हैं। लेकिन अभी तक व्यवहार रूप में यह होता आया है कि आरओबी आरयूबी के सिविल कंस्ट्रक्शन का 50% तो रेलवे दे देता है, लेकिन एलए, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अप्रोच रोड के निर्माण का पैसा भारत सरकार या रेल मंत्रालय से नहीं मिलता है। सामान्य तौर पर इसके दूरगामी परिणाम यह होते हैं कि लागत राशि जो है वो हमारी 50 के जगह 60-65% हो जाती है, जिसका द्रष्टव्य भी है। लेकिन चूंकि मामला भारत सरकार और रेल मंत्रालय से संबंधित है तो मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि रेलवे को इन व्यावहारिक कठिनाइयों के संबंध में विभाग की तरफ से एक पत्र दिया जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि आरओबी आरयूबी में वास्तविक जो 50-50% की हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को मेंटेन करना भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए आवश्यक है। दूसरा कोई पूरा? सर दो है मेरा, मैं एक और मतलब सेकंड लास्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि राज्य में रेलवे के द्वारा आइडेंटिफाइड लेवल क्रॉसिंग्स होती है जो ऑलरेडी अप्रूव होती हैं, जिसको प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन राज्य के अंतर्गत कहीं और भी आपकी ट्रेस पासिंग लोकेशन है। ट्रेस पासिंग लोकेशन मतलब वो होता है कि जहाँ पे फाटक का परमिशन नहीं है, लेकिन उसके आसपास रहने वाले जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं उनके जान माल को थोड़ा असुरक्षा रहता है। तो मेरा मंत्री जी से ये अनुरोध है कि क्या कोई फिजिबल स्ट्रक्चर को का अगर अप्रूवल हो जाए जिसके वजह से हमारे जो अगल बगल में ग्रामीण लोग हैं उनकी जान माल की रक्षा हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य का बड़ा समीचीन प्रश्न है। वास्तव में रेलवे के जो नियम है वो यह कहते हैं कि जो रोड लेवल क्रॉसिंग होगी, संपार जहां पर फाटक होंगे, सिर्फ वहीं पर आरओबी या आरयूबी बनाने के लिए रेल मंत्रालय पैसा देता है। जो ट्रेसपासिंग लोकेशंस हैं, जैसे कि बस्ती के बीच से रेल लाइन पास कर रही हो तो लोग आना जाना करते हैं, और जिन जगहों पर रेलवे ने उनको संपार फाटक के तौर पर चिन्हित नहीं किया है वहां पर भारत सरकार या रेल मंत्रालय के द्वारा कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जनहित में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम लोग भारत सरकार रेल मंत्रालय से आग्रह करें कि टीवीयू
माने ट्रैफिक वर्दीनेस के हिसाब से जहां आरओबी आवश्यक है आरओबी हो, जहां आरओबी आवश्यक नहीं है वहां पर रोड अंडर ब्रिज बनाकर ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा दी जा सकती है। चूंकि इसमें दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों की जान भी जाती हैं, लेकिन ये दोनों ही विषय चूंकि भारत सरकार से संबंधित हैं, तो मैं विभाग के माध्यम से एक आग्रह पत्र इन विसंगतियों को लिखित करते हुए भारत सरकार को भेजना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल है। जब मैंने अपना वक्तव्य दिया था उसमें मैंने ये बताया था कि झारखंड में खास करके भारतीय रेलवे की तरफ से जो हमारा मैक्सिमम हेवी लोडिंग स्टेशंस हैं वो आपका धनबाद और चक्रधरपुर है, और साथ ही अगर आप देखें तो रेलवे का जो रेवेन्यू है उसका मैक्सिमम पार्ट्स में झारखंड का योगदान रहा है। उसके बावजूद झारखंड में हमारे चाहे रेलवे की क्रॉसिंग हो, चाहे आरओबी हो, आरयूई हो, या हमारे यात्रियों की सुविधाओं हो, उसके लिए बहुत हमने लंबे गैप का हम लोगों ने इंतजार किया है कि हमारे यात्रियों को वो सुविधा मिले। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट इनके सामने अपनी मांग रखते हुए झारखंड में हमको जो रेलवे को हम आय देते हैं और हमारे राज्य में हमारे राज्य के यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं या आधारभूत संरचना है उसके बीच में जो असंतुलन है उसको सुनिश्चित करते हुए, उनको रेखांकित करते हुए क्या कोई नया प्रस्ताव या कोई पहल मंशा रखती है कि हमारे राज्य के वासियों के लिए, क्योंकि जो भी हम सवाल उठाते हैं वो राज्य के लोगों की, जनता को सुरक्षित और उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए सवाल उठाते। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, झारखंड का सौभाग्य बोलिए या दुर्भाग्य बोलिए, झारखंड में रेल लाइनों का, रेलवे का अधिष्ठापन जो हुआ था वो नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं हुआ था, माल ढुलाई और खनिजों की सुविधा के लिए हुआ था। परिस्थितियां मान्यवर वही हैं। आज भी रेलवे को राजस्व के तौर पर झारखंड से मिलने वाला बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन अगर आप रेलवे के माध्यम से झारखंड की रेल परियोजनाओं में और झारखंड की जनता की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाने वाली राशि का अनुपात देखेंगे तो कमोबेश वही है कि झारखंड के बैंकों में ऋण जमा अनुपात के मामले गुजरात और झारखंड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। माननीय सदस्य का बड़ा उचित प्रश्न है। मैं जरूर यह प्रयास करूंगा कि हम लोग भारत सरकार के रेल मंत्रालय को यह याद दिलाएं कि अगर झारखंड आपको रेलवे का इतना बड़ा रेवेन्यू देता है तो वैसी स्थिति में उस रेवेन्यू का एक समुचित हिस्सा झारखंड के लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो रेल सुविधाओं के विकास के मामले हों, चाहे सुरक्षा के मामले हों, चाहे हमारे स्टेशन के मामले हों, चाहे हमें यात्री गाड़ियां चलाने अधिकाधिक मिलने के मामले हों, उस पर खर्च किया जाना चाहिए। यह आग्रह हम लोग जरूर करना चाहेंगे। ठीक।